हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न नंबर 1 को देखने वाले हैं। दोस्तों, क्या दिया है? निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा विस्थापन विधि से हल कीजिए तथा बताइए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों, हमें इसमें समीकरण को विलोपन तथा विस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व होगा वो देखते हैं। हमें पहला समीकरण दिया है x+5 y बराबर 5 और 2x-3y बराबर 4। तो इसका हल देखेंगे दोस्तों। लिखेंगे, दिया है x+y बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1 है दोस्तों। दूसरा 2x-3y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 है। सर्वप्रथम दोस्तों, इसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पहले हम तो किसी भी समीकरण से x या y का मान ज्ञात कर लेंगे, जो हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। उसके बाद हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में रख देंगे, तो उसमें हमें दूसरा मान प्राप्त होगा दोस्तों। तो देखते हैं किस तरह से होगा। पहला हम मानेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x+y बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 5 - y, ये दोस्तों हमारा समीकरण 3 हो गया। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। 2x का मान क्या है, पहले समीकरण लिख लेते हैं। 2x-3y बराबर 4। 2x 2 हो गया, x के स्थान पर 5 - y -3y बराबर 4। 2 पचे 10 दोस्तों, माइनस का 2y -3y बराबर 4 होगा क्या, 10 माइनस का 5y बराबर 4 -5y बराबर 4 माइनस का 10 आया कितना दोस्तों, 5y बराबर 6 माइनस का 6, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 6/5। ये हमें y का मान प्राप्त हो गया दोस्तों। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है दोस्तों, समीकरण 1, ये समीकरण 1 नहीं दोस्तों 3 में रखा जाएगा। होगा क्या, समीकरण 3 हमारा x बराबर 5 - y है, तो होगा x बराबर 5 -y के स्थान पर दोस्तों था 6/5। ये हमें y का मान प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ बटा 1 मान लेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे। आएगा क्या, x बराबर, इसका लसा 5 होगा, 5 पचे 25 -6 बराबर कितना आया, 19/5। 25 में से 6 जाएगा, 19 बचेगा, 19/5 होगा। x बराबर 19/5, जो कि ये हमारा एक आंसर है दोस्तों। अब हम इसी सवाल को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि था। विलोपन विधि क्या है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। होगा ax + y बराबर 5
2x-3y बराबर 4। ये समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2 दिया है। दोस्तों अब हम इसमें क्या करते हैं, संख्या इसके गुणांकों को हम बराबर करना चाहते हैं, ये हमें बराबर करना है। तो दोस्तों किस तरह से होगा, यहाँ 2 यहाँ 1 है, 2 का मल्टीप्लाइड हम इसमें कर लेंगे दोस्तों, तो हमें 2 का x का गुणांक बराबर हो जाएगा। किसी समीकरण दोनों समीकरणों में कोई ना कोई एक संख्या हमें बराबर करनी पड़ेगी दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्या 2x लिखेंगे एक समीकरण में 2 से गुणा करने पर, इस तरह से लिख लिया गया दोस्तों। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, इस तरह से भी लिखा जाएगा। होगा क्या, 2x + 2y बराबर 5। उस तरह से इसका समीकरण को वैसे ही उतार लेंगे, -3y बराबर 4। या इसमें भी लिख सकते हैं गुणा 1 से गुणा करने पर, जब 1 से गुणा होगा दोस्तों तो वैसे कि वैसे ही उतर आ जाएगा। अब लिख लेते हैं घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। जब हम दोस्तों इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। होगा क्या, यदि ये प्लस में है तो हम माइनस का चिन्ह लगेगा, और यदि ये माइनस में है तो यहाँ प्लस का चिन्ह, और यदि ये प्लस में है तो यहाँ माइनस का चिन्ह। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हुआ, +2 इसका -2, इस तरह से लिखा पढ़ा जाएगा। तो ये कट जाएगा, बचा क्या हमारा, +2 + 3 आएगा 5y बराबर, यहाँ दोस्तों एक मिस्टेक हुई है। ये देखिए यहाँ 5 था, यहाँ भी 5 था, जब 2 का गुणा होगा तो ये 10 हो जाएगा। एक मिस्टेक हो गया। आएगा क्या यहाँ पे 6, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। y आया क्या हमारा, y = 6/5। आंसर हमारा सेम टू सेम ही आएगा दोस्तों, चाहे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे या फिर विलोपन विधि द्वारा। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर x + y = 5 होगा। x + 6/5 बराबर 5। ये y का मान है दोस्तों। होगा x बराबर 5 - 6/5, ये हुआ। अब यहाँ बटा 1 मान लेंगे दोस्तों, सेम उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आएगा 5/5 × 5 = 25 -6 आया क्या, 19/5। x बराबर 19/5, ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों, x का मान। ये हमें सॉल्व हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट का हल देखते हैं दोस्तों। दिया है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। लिखेंगे, दिया है 3x + 4y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 हुआ दोस्तों। दूसरा 2x - 2y बराबर 2, ये हमारा समीकरण 2 हुआ दोस्तों। इसको पहले दोस्तों विलोपन विधि द्वारा हम सॉल्व करेंगे। हमारा समीकरण 1 3x + 4y बराबर 10 है, जिसमें हम 1 से गुणा करेंगे दोस्तों। लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से गुणा करने पर
तथा समीकरण 2 में दोस्तों हम देखते हैं यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। यदि हम y इस समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो हमें y के गुणांक बराबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर होगा क्या दोस्तों, समीकरण 1 में जब हम एक से गुणा करेंगे तो वैसे ही उतर जाएगा 3x + 4y = 10। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर होगा क्या, 2 दूना 4x - 4y = 4। दोस्तों हम इस समीकरण को जोड़ देंगे। लिखेंगे जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को। होगा क्या, जब जोड़ेंगे दोस्तों तो उसमें चिन्ह हम नहीं बदलते हैं, बस वैसे जुड़ेगा। जुड़ेगा क्या, ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में, ये दोनों कट जाएंगे। 4 3 7x बराबर, इसमें कितना आया दोस्तों, 10 4 14। अब क्या होगा, x बराबर 14/7, ये कट जाएगा, आएगा क्या 2। हमें x का मान 2 प्राप्त हुआ। अब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे दोस्तों। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x - y = 1 दोस्तों। 2 - y = 1। x का मान 2 था तो 2 रखा गया है। होगा क्या, y = 2 - 1 आया क्या, y = 1। ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों, y का मान। इस तरह से हम इस विलोपन विधि को सॉल्व कर दिए हैं। अब हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में देखते हैं दोस्तों किस तरह से सॉल्व होगा। 3x + 4y = 10, ये हमारा समीकरण 1 था दोस्तों। दूसरा 2x - 2y = 2। यदि हम समीकरण 2 से 2 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, 2x - y बराबर, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 1। इसमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा ना तो 1 ही बचेगा। तो ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो गया इस तरह से। अब हम समीकरण 2 से क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 से देखते हैं क्या होता है। x - y = 1, 2 तो कॉमन था और 2 जो कॉमन था दोस्तों, इस साइड वाला कॉमन नहीं होगा इसलिए इसको काट देंगे। बचेगा क्या, 1। और हमारा ये हुआ समीकरण 2, x - y = 1। समीकरण 2 से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, x या y का मान ज्ञात क्या करेंगे, x बराबर 1 + y। ये हमें समीकरण 3 प्राप्त हो गया दोस्तों। समीकरण 3 का मान या x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों 3x + 4y = 10, ये हमारा समीकरण 1 हुआ। 3x का मान 1 + y + 4y = 10, 3 एकम 3 + 3y + 4y = 10। होगा क्या दोस्तों, 3 + 7 का y = 10, 7y = 10 - 3 आएगा क्या, y = 7 और 7y कैंसिल, y = 1।
ये हमें y का मान 1 प्राप्त हुआ दोस्तों। पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे, पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 1 प्लस वाई, ये हमें समीकरण 3 था दोस्तों। इसमें x बराबर 1 प्लस 1, वाई का मान 1 था, आएगा क्या, x बराबर 2। ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। अतः x और y का अभिष्ट हल 2,1 है। अब तीसरे पार्ट को देखते हैं दोस्तों। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 जो दिया है, अब हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं दोस्तों। 3x माइनस 5y बराबर का 4, माइनस है प्लस हो जाएगा इस साइड जाके, आएगा क्या, ये हमारा समीकरण 1 हुआ। दूसरा 9x, या इस तरह से लिखेंगे, 9x बराबर 2y प्लस 7, ये हमारा समीकरण 2 दिया है दोस्तों। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे दोस्तों। हो गया क्या, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से एक हमारा 3x माइनस 5y बराबर 4 है। होगा क्या, देखते हैं दोस्तों। x का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर माइनस का 5y इस साइड आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा, तो 4 प्लस 5y बटा, ये इधर 3 गुणे में था, इधर आके बटे में हो जाएगा, ये 3 हुआ दोस्तों हमारा। ये हमारा समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे दोस्तों। समीकरण 2 में रखने पर होगा क्या, 9x बराबर 2y प्लस 7, तो 9x का मान 4 प्लस 5y बटा 3 बराबर 2y प्लस 7 होगा। 3 त्रिका 9, ये कट गया, 3 आया, 3 का गुणा 4 में होगा, 3 चौका 12 प्लस 3 पचे 15y बराबर 2y प्लस 7। y को एक साइड करेंगे, 15y माइनस का 2y बराबर 7 माइनस 12, 15 आया क्या, 13y बराबर 7, इधर क्या होगा, माइनस का 7 में से 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा दोस्तों, आएगा y बराबर 13 बटा या 5 बटा माइनस का 13, ये 13 इस साइड आ जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये प्लस में ये माइनस में रहेगा इस तरह से। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर होगा क्या दोस्तों, x बराबर 4 प्लस y का मान है 5 बटा माइनस का 13, दिख नहीं रहा था, बटा 3। अब दोस्तों
एक्स बराबर 4+5/-13 यदि हम इसका बटा 1 मान लें तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आएगा क्या, एक्स बराबर 13 का मल्टीप्लाइड 13 आएगा एलसीएम। उसके बाद ये माइनस का 13 आएगा, 13 चौका 52, 52 माइनस का प्लस 5 कम 5। यहाँ दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 3 में 5y है और हम यहाँ 5 लिखे ही नहीं हैं, ये भी गलती हो रही है। देखिए यहाँ पर 5 रहेगा दोस्तों, यहाँ पर भी 5 लिख लेंगे इस तरह से। यहाँ देखिए 13 चौका 52, ये जो मल्टीप्लाइड हो रहा है इसमें मल्टीप्लाइड भी होगा, 5 पचे 25, इसका सीधा हम यहाँ 25 लिख देते हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ 5 का ही मल्टीप्लाइड होगा, 5 पचे 25 आ गया। अब बटा में 3, अब हमारा मान निकल के आएगा x बराबर 25, 52 में से 25 जाएगा 27 बचेगा बटा 13/3। अब दोस्तों यदि हम इसका बटा 1 मान लें तो 1 जाएगा 27 के पास और 3 आएगा 13 के पास। तो किस तरह से होगा दोस्तों 27/13 गुणा 3, 3 9 27 आएगा क्या 9/13 एक्स बराबर, ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। अब हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि द्वारा किस तरह से ज्ञात करते हैं दोस्तों, 3x - 5y बराबर 4। ये हमारा समीकरण 1 है। 9x - 2y बराबर 7, ये हमारा समीकरण 2 हो गया दोस्तों। समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पर देखिए x का गुणांक बराबर करना है तो हमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर आएगा क्या, 3 त्रिक 9, x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौका 12। इधर समीकरण 2 उतर जाएगा वैसे, 9x - 2y बराबर 7। अब क्या करेंगे, घटाने पर हम इसको घटा देंगे। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर चिन्ह बदल जाता है दोस्तों। यदि ये प्लस में है ये माइनस होगा, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये कट जाएगा दोस्तों। बचा क्या, 15 में से 2 हो जाएगा 13, y बराबर 7 में से 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा दोस्तों। y बराबर आया क्या हमारा 5/13। ये माइनस का था दोस्तों, माइनस लिखा जाएगा, और 13 ये हमें y का मान प्राप्त हुआ 5/-13। दूसरा देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा दोस्तों। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखने पर 3x - 5y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 1 है दोस्तों। होगा 3x बराबर 4 + 5y, और ये 3 इस साइड आएगा, आएगा क्या 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। x बराबर 4 + 5y बटा 3, x बराबर 4 + 5 5/13 ये हुआ, और बटा 3, x बराबर 4 + 5 पचे 25 बटा 13/3।
अब दोस्तों किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। 13 चौका 52, ये बटा 1 मान लेंगे। आएगा 13 चौका 52 माइनस 25 बटा 3, 13 बचेगा दोस्तों। इसका एलसीएम 13 होगा बटा 3, इस तरह से होगा। अब आएगा क्या 27, 52 में से 25 जाएगा 27 बटे 13 बटा 3। ये दोस्त 3 का मल्टीप्लाइड इसमें होगा बटा 1 मान लेंगे तो 27 का मल्टीप्लाइड 1 में होगा तो हो जाएगा क्या 27 बटा 13 गुणा 3, 3 9 27। आएगा क्या दोस्तों एक्स बराबर 9 बटा 13। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ दोस्तों। सेम उसी तरह से इस आंसर इसमें भी प्राप्त हुआ। चौथा पार्ट हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या दिया है x/2 + 2y/3 बराबर -1। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। x/2 + 2y/3 बराबर -1 किस तरह से होगा। 2 3 6, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 कम 3x प्लस 2 दूना 4y बराबर -1 आएगा। 3x प्लस 4y बराबर -6, 6 इस साइड आएगा दोस्तों। ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार इसको देख लेते हैं। x - y/3 बराबर 3 होगा क्या दोस्तों इसका 3x - y, 3 का गुणा इसमें होगा 3x - का y बटा 3 बराबर 3 हो गया दोस्तों। 3x - y बराबर 9। ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। होगा क्या 3x - y बराबर 9। अब हम y का मान ज्ञात कर लेंगे इससे दोस्तों। ये हमारा समीकरण 2 है दोस्तों। इससे हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। आएगा y ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। ये आसान पड़ेगा हमें। y बराबर 3x - 9, 3 इधर आएगा, 3x तो माइनस में हो जाएगा, 3x - 9। ये हमें समीकरण 3 प्राप्त हो गया दोस्तों। y का मान लिखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा 3x + 4y बराबर 6 है। हो गया क्या 3x + 4, 3x - 9, y के स्थान पर 3x - 9 रखा गया बराबर -6। आएगा क्या 3 बचे, आएगा दोस्तों 3x + 4 ત્યાં 12x - 4 9 36 बराबर -6। 12 3 15x बराबर -36, इस साइड है -6 + 36। आएगा क्या दोस्तों x बराबर 36 में से 6 जाएगा 30 बचेगा और 15 यहाँ गुणांक में है, यहाँ आएगा भाग में हो जाएगा, एक कट जाएगा। आएगा क्या 15 दूना 30, x बराबर 2। ये हमें प्राप्त हुआ। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर
होगा दोस्तों 3x-9 बराबर y। 3 x का मान 2 -9 बराबर y। 3 × 2 = 6 - 9 बराबर y। आएगा क्या, y बराबर -3। ये हमें y का मान मिल गया, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम इस प्रश्न को विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि आएगा दोस्तों, समीकरण 1 लिखेंगे 3x + 4y बराबर -6। समीकरण 2 3x - y बराबर 9। ये हमें समीकरण 1 समीकरण 2 प्राप्त हुए हैं और ये इनको सॉल्व करना अधिक ही आसान है दोस्तों। इनके गुणांक पहले से ही सेम है, तो हो गया क्या, डायरेक्ट लिखेंगे घटाने पर। इन दोनों समीकरणों को हम घटा देंगे और जब घटाएंगे दोस्तों तो चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस ए प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, ये कट जाएगा दोस्तों। बचेगा क्या, 5y 5y बराबर -15 आएगा क्या दोस्तों, y = 15/5 -3 आएगा, y बराबर -3। ये हमें एक आंसर पता हो गया y का मान। अब y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा दोस्तों, 3x - y बराबर 9। 3x - y का मान -3 बराबर 9 आएगा। 3x + 3 बराबर 9। 3 होगा 3x बराबर 9 - 3। x बराबर दोस्तों होगा 6/3 का, यहाँ 3 लिखा जाएगा। ये गुणांक में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा। आएगा x बराबर 2। ये हमें x का मान मिल गया और ये हमारा y का मान है दोस्तों। ये भी आंसर दोनों विधि से हमारे आंसर सेम आए हैं।